Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So अभी कुछ टाइम से आप एक आर्टिकल हेडलाइन बहुत बार पढ़ रहे होंगे कि आने वाले मार्च 2025 तक सैटर्न की जो है वो रिंग्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगी। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि इसके पीछे की जो एग्जैक्ट रियलिटी है वो है क्या। So yes, in March 2025, Saturn rings will seem to disappear, but ये एक्चुअल में डिसअपियर नहीं होंगी। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होगा जो कि रिजल्ट आएगा ड्यू टू जो सैटर्न टिल्टेड है और उसके रेवोल्यूशन की वजह से। जो प्लेनेट का टिल्ट और उसका जो ऑर्बिट है, बेसिकली जब आपने देखा होगा हर एक प्लेनेट अपने ऑर्बिट पे घूमता है, वैसे ही सैटर्न भी अपने ऑर्बिट में, लेकिन उसमें वो टिल्टेड है। एंड इसी रीजन की वजह से, उस टिल्ट की वजह से और ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से अलग अलग एंगल्स पे हमें रिंग्स अलग तरह से दिखाई देती हैं। डन, तो कंप्लीटली वैनिश नहीं होंगी। सो ऐसा नहीं है कि रिंग्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, नो इट, बस वो एक एंगल में चेंज होगा। देखिए कैसे, जो सैटर्न है जिस एंगल पे वो टिल्टेड है दैट इज द 26.73 डिग्रीज, और एक पूरा चक्कर मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लेता है 29.4 अर्थ ईयर्स, करेक्ट, एक सन को ऑर्बिट करने के लिए। अब जिसका मतलब क्या हुआ कि हाफ ऑफ जो सैटर्न, मतलब सैटर्न जो है आधे समय अप्रोक्सीमेटली, अगर हम 29.4 अर्थ ईयर्स बोल रहे हैं मतलब हम 30 साल लेके चलते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 15 साल ये टिल्टेड एक तरफ रहेगा। डन। एंड जो कि टूवर्ड सन होगा, और 15 साल रहेगा अवे द सन, बिकॉज रेवोल्यूशन उस तरफ से आ रही है। जैसे कि हम अपने अर्थ के अंदर भी देख रहे हैं कि एक टाइम पे नॉर्थ पोल सन की तरफ होता है और एक तरफ पे साउथ पोल सन की तरफ होता है। सिमिलरली वही कंडीशन सन के साथ भी होगी कि जो टिल्टेड है एक टाइम को वो बेसिकली सन की तरफ को जाएगा और एक तरफ अवे फ्रॉम द सन जाएगा। एंड इसी जो बेसिकली जो रिंग्स है, इसी टिल्ट की वजह से जो रिंग्स है हमें अलग समय पे अलग एंगल से देखने को मिलती है, जैसे जैसे प्लेनेट रिवॉल्व करता रहता है। सो मींस रिंग्स भी अपने ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, बिकॉज आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, अगर आप देख लीजिए, अगर जिस तरफ को वो टिल्ट होगा रिंग्स आपको उस हिसाब से दिखेंगी। जैसे ही एंगल चेंज हो जाएगा रिंग्स की जो विजिबिलिटी है वो भी चेंज रह जाएगी। सो हर 13 से 15 साल के बीच में जो एज है, बिल्कुल एज रहता है हमारा सैटर्न रिंग्स का, वो डायरेक्टली अलाइन करता है अर्थ से, मींस बिल्कुल स्ट्रेट उस पे आ जाता है। एंड उसकी वजह से हमें जो है रिंग्स नहीं दिखती है, सिर्फ सैटर्न का पार्ट दिखता है, और ऐसा लगता है कि रिंग्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और ये ही फिनोमिना है जो हमारा बेसिकली वापस से होने वाला है मार्च 2025 में। देखिए जैसे अगर ये रिंग है हमारा, दीज आर द रिंग्स, डन। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा रेवोल्यूशन के दौरान कि जो हमारा अर्थ है और ये जो रिंग्स हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे, बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाएंगे। और जब अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो हमें वो रिंग्स नहीं दिखेंगे, हमें दिखेगा सिर्फ ये बीच का प्लेनेट। और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अब जो हमारी रिंग्स है वो डिसअपेयर हो चुके हैं, बट इन एग्जैक्टली इट इज जस्ट ऑप्टिकल इल्यूजन, ना कि रिंग्स। देखिए ये रहा, अगर आप देखेंगे पूरा प्रॉपर्ली तो देखिए यहाँ पे टिल्ट्स में आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से चीजें चल रही। लेट्स टेक सम कलर एंड देखिए यहाँ पे और इस टिल्ट में रिंग्स की विजिबिलिटी देखिए, यहाँ पे आपको बहुत पतली सी थिन सी दिख रही है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्रॉड दिख रही है, देन यहाँ पे आपको एक चीज नहीं दिख रही है, सेम यहाँ पे बहुत वापस से बहुत थिन दिख रही है। सो सिर्फ कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल से देख रहे हैं। सिमिलरली जो हमारा बेसिकली सैटर्न है उसकी रिंग्स है ऑलरेडी बहुत थिन है, कुछ कुछ जगहों पे हमारी थोड़ी मोटी है, बट नॉर्मली एज इट इज वेरी थिन, ठीक है। एंड जब पोजीशन ऐसी आएगी कि जो बिल्कुल अलाइन हो जाएगी अर्थ के, उस टाइम पे बहुत ही लिटिल लाइट वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। इसी वजह से वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल इनविजिबल। बट सैटर्न है, प्लैनेट तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली वो वापस से भी हमें दिखने लग जाएंगे। ये सेम फिनोमिना में हुआ था लास्ट 2009 में, डन। एंड उसके बाद अब 2025 मार्च में कहा जा रहा है कि इस फिर से हमें ऐसे देखने को मिलेगा। नासा ने 2018 में कंफर्म भी किया था कि जो सैटर्न है वो ऑफ कोर्स इट विल लूज इट्स रिंग्स फॉर गुड, डन। एंड वैसे भी नॉर्मली जो सैटर्न की रिंग्स हैं वो टूवर्ड्स द प्लेनेट जा रही हैं ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी। तो जो रिंग्स है वो प्लेनेट की तरफ जा रही है, मींस दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्लेनेट, जो मेन प्लेनेट है हमारा, ड्यू टू आपको पता है ग्रेविटी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड है, इन सबकी वजह से। सिमिलरली नासा का जो कैसीनी स्पेसक्राफ्ट है उसका कहना भी ये है कि जो सैटर्न रिंग्स है वो वैसे भी अराउंड आइस और रॉक से बनी हुई है। एंड जो आइस और रॉक्स उसके अंदर है दैट इज स्मॉल, छोटे छोटे भी और बहुत बड़े, एज पर माउंटेन के साइज में भी हमें देखने को मिलते हैं।
जो रिंग्स है वो अराउंड 100 मिलियन ईयर्स पहले ही बनी है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ 2 आइसी मून्स। और जो इस पर्टिकुलर डेब्रिस था इस इवेंट का, उन्होंने ही सैटर्न के अराउंड ये रिंग्स बनाई है। सिमिलरली माना यह जाता है कि जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून जो भी है, इनके अराउंड भी जो रिंग्स है वो इसी पर्टिकुलर कोलिजन के बाद हमें देखने को मिली है। सो दैट वाज द मेन थिंग कि जो सैटर्न की रिंग्स है दैट विल नॉट डिसअपियर कंप्लीटली, बट यस इट इज जस्ट ऑप्टिकल इल्यूजन। सो अभी आपके स्क्रीन पे है एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स, तो हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जैकी वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।